मारेगा ताना ज़माना। एक गाना चला था भाईजान, दादा एक गाना चला था, जब वो हमसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा था, दोस्त बन के रहते हैं। हाँ ओए 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 हमारे जिला पंचायत बरेली वार्ड नंबर 3 से सदस्यीय पद हेतु आरिफ हुसैन अंसारी साहब। आरिफ भाई अभी जाने नहीं दूंगा, लेकिन अश्क आंखों में नहीं रो सकते, अश्क आंखों में नहीं रो सकते, अपने हालात नहीं खो सकते, उसको कल रात से समझा रहा हूँ, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारे बड़े भाई दानिश साबरी भाई के मिसरे थे, जो जिसका हक उस तक पहुंचना चाहिए। मेरे एक भाई हैं मशकूर ममनून साहब, मेरे पसंदीदा शायर में से एक शायर है। क्या वो कहते हैं अपने मिसरों में, आरिफ भाई अभी कहाँ जा रहे हो? अभी ना जाओ छोड़कर के रात अभी बाकी है, आज देखना ये है किसमें कितना पानी है, एक तरफ मोहब्बत एक तरफ जवानी है। शिवा शिवा चाचा की इतने चेतन हो रहे कितने चेतन हो रहे। करूंगा मुश्किलें आसान कहता रहता, करूँगा मुश्किलें आसान कहता रहता हो, करूंगा मुश्किलें आसान कहता रहता था, करूँगा मुश्किलें आसान कहता रहता था, करूँगा मुश्किलें आसान कहता रहता था। वो आईना है दीवाने, वो अरे भाई तुम बोलो, वो अरे माशाल्लाह इतना प्यारा कोट पैंट पहना हुआ है और बोलने में शर्म है, बोलना पड़ेगा। फिर अमन साबरी पूरे मूड से सुनना, वो आईना, वो समझना, वो आईना और वो आईना, वो आईना भी उन पर शैदा हो गया। वो आईना भी उन पर शैदा हो गया। मुबारक हो, एक दुश्मन और पैदा हो गया। वाह वाह भाई साहब, अरे सुबह से चाय तो पी रहे तुम। करूंगा मुश्किलें आसान, ये बड़े मिसरे वायरल हुए हैं। करूंगा मुश्किलें आसान कहता रहता था, करूँगा मुश्किलें आसान कहता रहता था, रहूंगा बन के
करूंगा मुश्किल आसान कहता रहता था, करूंगा मुश्किल आसान कहता रहता था, रहूंगा बन के निगहबान कहता रहता था, रहूंगा बन के निगहबान कहता रहता था, बना के छोड़ गया एक जिंदा लाश मुझे, बना के छोड़ गया एक जिंदा लाश मुझे। करूंगा मुश्किल आसान कहता रहता था, रहूंगा बन के निगहबान कहता रहता था, बना के छोड़ गया एक जिंदा लाश मुझे, वो कल तलक जो मुझे जान कहता भाई ने कहा है, नदीम भाई, तस्नीम भाई, अकील भाई, तीनों प्यार में डूबे हुए हैं इस वक्त ये, और ये फिर मैं कह लूं तीनों प्यार के टूटे हुए हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। करूंगा मुश्किल आसान कहता रहता था, करूंगा मुश्किल आसान कहता रहता था, रहूंगा बन के निगहबान कहता रहता था, रहूंगा बन के निगहबान कहता रहता था, बना के छोड़ गया एक जिंदा लाश मुझे, वो कल तलक जो मुझे जान कहता रहता था। वो मेरी जान भाई, मेरा एक इंस्टाग्राम पर बड़ा वायरल हुआ है शेर, और ये मेरे भाई ने मुझे याद दिलाया है, वो सुनना चाहेंगे क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है, सब में इत्तेफाक है, तो वो बड़ा वायरल हुआ था, तो भाई की फरमाइश है तो पढ़ दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि मुस्लिम सब अल्लाह के हैं, मुस्लिम सब अल्लाह के हैं, हिंदू सब राम के हैं। मुस्लिम सब अल्लाह के हैं, अगर मजा ना आ जाए तो अमन साबरी नाम नहीं, मुस्लिम सब अल्लाह के हैं, हिंदू सब राम के हैं, हिंदू सब राम के हैं, इनको जो लड़वाए वो सब हराम के हैं। माँ बहनों, मैं गजल सुनाऊंगा, गजल ऐसी सुनाऊंगा कि अपनी मोहब्बतों की ना याद आ गई तो बात है, लेकिन मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। अकील भाई, कामिल भाई, मोहब्बत किसी से भी होती है, माँ बाप से, बहन से, भाई से, अपने महबूब से, फिर होता है एक अपना यार। मैंने अपनी माँ बहनों को देखा तो मुझे शेर याद आया है। मैंने एक शेर पढ़ा था, यूं अमीरों के घर की रोटियां अच्छी नहीं लगती, इन शराबियों के सरों पे टोपियां अच्छी नहीं लगती। भाईजान सुनना जरूर, बहुत काम का शेर है। यूं अमीरों के घरों की रोटियां अच्छी नहीं लगती, इन शराबियों के सरों पे टोपियां अच्छी नहीं लगती। मिजाज बदल गया है अब तो जानवरों का भी, उनको भी फेंकी रोटियां अच्छी नहीं लगती। और खुदा की रहमत उसके घर में आएगी कैसे, वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छा लगा हो जरा माँ बहनों के लिए एक बार जरा जोरदार ताली भाई, क्योंकि हक पढ़ना चाहिए। वो जिनको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। और फिर एक मैंने माँ के हवाले से शेर पढ़ा था कि जो उंगली हाथ से छूटे तो यूं हड़बड़ाती है, जो उंगली हाथ से छूटे तो यूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली तड़फड़ाती है, वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर, समझते हम ये है माँ नींद में बड़बड़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। समझते हम ये है माँ नींद में बड़बड़ाती है। तो मोहब्बत किसी से भी हो सकती है और कोई भी कर सकता है। ये मेरे भाई की फरमाइश है कि भाई माँ के हवाले से 2 शेर और पढ़ने चाहिए।
आहा ओए 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 माँ के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं उनके। देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, डॉक्टर मुनव्वर राणा याद आ गए। देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। कितना मासूम मेरा रश्के कमर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। और प्यार करते हैं मुझको ये जमाने वाले, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और ये शेर पढ़ के फिर मैं गजल पढ़ूंगा कि जिनकी वाबस्तगी, भाईजान शेर सुनना। एक बात बताऊं, शेरों के बीच में शेर सुनाने का मजा अलग आता है। जिनकी वाबस्तगी बुजुर्गों से हो, उनका दुनिया में काम क्या होगा। जिनकी वाबस्तगी बुजुर्गों से हो, उनका दुनिया में काम क्या होगा। और माँ के पैरों तले है जब जन्नत, माँ के सर का मकाम क्या होगा। आइए अब गजल का मतलब देखिए। जिस दिन मुशहस तीर चलाने पे आएगा,